ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 आज 31 दिसंबर के बाद से ये अलविदा हो चुका है। आने वाला समय 2025 का ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष में कौन कौन से बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन के बाद में क्या क्या देश और दुनिया के साथ में विशेष घटनाएं घटित होंगी और उन घटनाओं के साथ में कितना बड़ा प्रभाव हमारे देश भारत पर, पड़ोसी राष्ट्रों पर और यूरोप के देशों से लेकर के कहां कहां क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी स्थितियों के आधार पर जनता की आग्रह के कारण मैं 2025 कैसा घटित होगा, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको कहता हूं, इस समय आज की तिथि के अनुसार बृहस्पति ग्रह वृष राशि पर गोचर कर रहा है। 14 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि पर जाएगा और वह 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर गोचर करेगा। 18 अक्टूबर को मार्गी स्थिति में पहुंच करके यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेगा और 5 दिसंबर के बाद में फिर वक्री होकर के यह मिथुन राशि पे आ जाएगा। बृहस्पति देवगुरु हैं, ज्ञान बुद्धि के प्रतीक और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाले बृहस्पति के प्रभाव के जिन कुंडलियों में बृहस्पति जन्मांग चक्र में प्रबल योग में कारक ग्रह 5 भाव में होता है, उनके लिए अपार सुख की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य इत्यादि बढ़ेगा। और इसी के साथ में बृहस्पति के बाद में शनि 30 मार्च 2025 को ही पहले ही ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि पर जाएगा। और जब शनि का एक सूत्र है, शनि क्षेत्रे यदा जीवः जीव क्षेत्रे यदा शनि स्थान हानि करो जीवः स्थान वृद्धि करो शनि। दृष्टिगत आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 18 मई 2025 को एक और 2 बड़े ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। 18 मई के पूर्व तक राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद में हमेशा जो वक्री ग्रह कहे जाने वाले वक्री स्थिति में ही चाल इनकी होती है राहु और केतु की, तो राहु कुंभ राशि में आ जाएगा और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन इन 4 बड़े ग्रहों के परिवर्तन से, जो मैं पहले ही मंगल के प्रभाव से आपके समक्ष बतला चुका हूं, 7 जून तक मंगल अपनी नीच राशि में रहेगा, जो उसकी नीच राशि कर्क राशि है। इस प्रकार से देश और दुनिया में अनेक प्रकार की हलचल, यहां तक है कि मैंने धरना प्रदर्शन, मारकाट जैसी स्थितियां, भूकंप जैसी आपदा, आगजनी जैसी स्थितियां, दुर्घटनाएं, ये सब मैं पहले ही कह चुका हूं।
आपने देखा कि साउथ कोरिया में एक विमान दुर्घटना हो गई। इसको मैंने पहले ही कहा था कि विमान दुर्घटनाएं, आगजनी जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। वो आपके समक्ष सारा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ज्योतिष की गणना में मैं पूर्व से, आज 2 महीने पूर्व से ही, अक्टूबर माह से कहता चला रहा हूं कि 2025 में जून माह तक ये घटनाएं घटी। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे वर्ष तक 2025 में किन राशियों को कितनी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दुनिया पर, उसमें भारत भी शामिल है, जब धरना प्रदर्शन, मारकाट की स्थिति के बारे में, युद्ध जैसी विभीषिका के बारे में मैंने कहा, तो आप देख रहे हैं मैंने पाकिस्तान को बताया। पाकिस्तान में छद्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। वह कैसा छद्म युद्ध है? सेना के जवान मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग आक्रमण कर रहे, और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पीछे नहीं हटा तो उसकी दुर्गति होने वाली है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि पाकिस्तान भले माने या न माने, लेकिन अब ऐसे चंगुल में पड़ चुका है। इस प्रकार से आप देखें कि अभी पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा था। जैसे ही वासंतिक नवरात्र प्रारंभ होगी सनातन धर्म की दृष्टि से, तो वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिन से ही काल युक्त नाम का संवत्सर प्रवेश करेगा। और उस काल युक्त नाम के संवत्सर में जब इसका कुछ पावर बढ़ेगा तो आप 40 दिनों के बाद में ही, वासंतिक नवरात्र के अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बाद से ही देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं अनेक प्रकार की पड़ोसी राष्ट्र, जो आज चाहे वह चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना ने एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है बांग्लादेश के ऊपर, जो पाकिस्तान उसमें पूर्ण रूप से शामिल है, कि ऐसे अपवादों को करके सत्य सनातन धर्म के लोगों पर कुठाराघात किया है। वह कुठाराघात लेकिन स्वयं को ले डूबेगा। पाकिस्तान की दुर्गति होने वाली है, ये आप 2025 में देखते हुए पाएंगे। साथ ही साथ चाइना विकसित कहता है अपने देश को, और यहां विकासशील देशों में उसकी गिनती है, परंतु यह 2025 में चाइना को भी मुंह की खानी पड़ेगी। परिस्थितियां इसकी विपरीत होंगी और यूरोप के देशों में भयावह स्थिति, ऐसी स्थिति, कई देश आपस में युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इजराइल की घटना को मैं पहले ही कह चुका हूं। रूस युद्ध सालों से कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और कई ऐसे देश जो हैं, मुस्लिम देश हैं, वो आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये 2025 जब से कालयुक्त नाम का संवत्सर प्रवेश करेगा। अब कुछ लोग जिनको ज्योतिष में अनभिज्ञता है या पंचांग को सही से नहीं पढ़ते, तो वह कालयुक्त नाम संवत्सर अभी से संकल्प में पढ़ते हैं, लेकिन षष्ठ संवत्सर जो 60 संवत्सर हैं, उनकी दृष्टि से आने वाले समय में जो नरवर के विद्वान हैं, अनेक विद्वान हैं, वो सब अभी तक जो संकल्प इत्यादि में है वह पिंगल नाम का संवत्सर ही पढ़ रहे थे। लेकिन ये तो गणना के आधार पर मैं आपको भी ज्योतिष विद्या के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाला समय कितना भयावह काल युक्त होने वाला है। चारों तरफ से हाहाकार मचेगी। और यहाँ अभी आपने, जो मैंने पूर्व में ही कह चुका हूं कि धरना प्रदर्शन, मारकाट जैसी स्थिति, तो आप बिहार में क्या देख रहे हैं? छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन नहीं, छात्रों के पीछे कोई दूसरी राजनीति है। वो सीधे साधे कुछ छात्र होते हैं, उनको बहकावे उकसावे में ला करके ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन ये सारा का सारा आपके सामने उजागर होगा। 2025 एक ऐसी स्थितियों में गुजरने वाला है कि जो युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। 30 मार्च 2025 को जैसे ही शनि का प्रवेश होगा,
और शनि के प्रवेश करते करते उसकी डिग्री बढ़ेंगी। और यहाँ तक है कि जब वो अपनी अवस्था में, युवा अवस्था में शनि होगा, तो आप देखें अनेक देश जो युद्ध के कगार पर आ जाएंगे। और विश्व युद्ध जो मैंने 2024 से कहा है वो प्रारंभ हो चुका है। वह विश्व युद्ध छोटे छोटे देश उकसावे में आकर के ये सारा कृत्य करेंगे, और आने वाले समय में 2025 आपके सामने वो प्रदर्शित हो जाएगा। कोई 2025 के लगते लगते जून के महीने तक ऐसी स्थितियां होंगी, कोई दो ऐसे विशेष बड़े राजनेता जिनको काल कल्पित होने का भी एक भय सा दिखाई देता है, या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, वायुयान की दुर्घटनाएं संभव है, और भूकंप जैसी आपदा जो जून के महीने 2025 तक स्थितियां उत्पन्न अवश्य होंगी, ऐसी ज्योतिष गणना के आधार पर दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में ही यह महाकुंभ जो 12 वर्षों के बाद में आता है, ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। जब वृष राशि में बृहस्पति गोचर करता है तब वो महाकुंभ आता है। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग पुण्य के भागी बनेंगे, लेकिन सत्य सनातन धर्म उस ओर ले जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रार्थना के साथ में आप सबसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए, और यहां तक है कि वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।